हर मनुष्य की होती हैं चार पत्नियां। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष हम बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो हमारी कहानी है वो हर व्यक्ति की चार पत्नियों के बारे में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारी इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुने। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय मित्रों, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं आज की इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, आज की हमारी ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा दे करके जाएगी, बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। इसलिए प्रिय मित्रों, कहानी को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, कहते हैं जो पत्नी होती है वो हमारी जीवन साथी होती है। ऐसे में एक स्त्री का एक पुरुष के जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हर पुरुष की चार पत्नियां कैसे होती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि हो सके तो इस कहानी को अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करना ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी के पास अन्न धन की, हीरे मोतियों की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन प्रिय मित्रों, उस सेठ की चार पत्नियां थीं। चौथी पत्नी से वो सेठ बहुत ही प्रेम किया करता था। जो चौथी पत्नी थी, उस पत्नी को वह सेठ इतना प्रेम किया करता था कि रोजाना नई नई साड़ियां व नए नए गहने ला करके दिया करता था और अपने हाथों से स्वयं ही सजाता था। उसके जीवन में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने देता था। प्रिय मित्रों, सेठ की जो तीसरी पत्नी थी उससे भी वह सेठ बहुत प्रेम किया करता था। तीसरी पत्नी से वो सेठ इतना प्रेम किया करता था कि उसे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती थी, अर्थात जब वह कभी किसी मुसीबत में फंसता था या उलझन में होता था, तो वह अपनी उस तीसरी पत्नी के पास जाया करता था और उस सेठ की वो तीसरी पत्नी उस सेठ की समस्या का हल निकालने में उसकी सहायता किया करती थी और वो सेठ उस तीसरी पत्नी से अपनी समस्या का हल लेकर आता था और उस मुश्किल घड़ी में उस सेठ की तीसरी पत्नी उसका साथ दिया करती थी। प्रिय मित्रों, सेठ की जो दूसरी पत्नी थी वो भी देखने में बहुत सुंदर थी और उससे भी सेठ बहुत प्रेम किया करता था। सेठ अपनी दूसरी पत्नी के बारे में हर किसी को बताना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा बना रहता था, कहीं सेठ की दूसरी पत्नी को कोई अन्य लोग देखकर उसके प्रति मोह ना बना ले। इसलिए सेठ अपनी उस दूसरी पत्नी को किसी अन्य लोगों को नहीं बताया करता था। और प्रिय मित्रों, सेठ की जो पहली पत्नी थी वह बहुत कमजोर थी और सेठ उससे प्रेम नहीं किया करता था, क्योंकि सेठ अपने कामकाज के चक्कर में, अपने व्यापार के चक्कर में और अपनी रोजाना की कमाई के लालच में अपनी उस पहली पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था। परंतु सेठ की जो पहली पत्नी थी वो सेठ से तन और मन से सच्चा प्रेम किया करती थी। प्रिय मित्रों, लेकिन वह सेठ अपनी इन चारों पत्नियों के साथ बहुत खुश था। देखते ही देखते दिन बीतते रहे और फिर एक दिन की बात है जब सेठ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह सेठ अचानक बीमार हो जाता है। उसके बाद में सेठ को इस बात का पता होता है, लगता है अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों, अब वह सेठ अपने अच्छे दिनों को याद कर कर मरने की चाह बनाने लगा। उसके बाद में सेठ अपनी चारों पत्नियों के बारे में सोचने लगा। वह सेठ अपने मन में सोचने लगा कि मैंने अपने अच्छे दिनों में अपनी चारों पत्नियों से बहुत ही प्रेम किया है, परंतु अब मेरा अंतिम समय निकट है, तो अब मैं अपनी चारों पत्नियों के पास जाता हूँ और मैं अपनी चारों पत्नियों के पास जाकर उनसे पूछता हूँ क्या वे भी मेरे साथ चलेंगी।
क्योंकि वे भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना मैं उनसे करता हूँ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वह सेठ अपनी चौथी पत्नी के पास जाता है और अपनी चौथी पत्नी के पास जाकर कहता है कि हे प्रिय, अब मैं बहुत ही बीमार हो चुका हूँ। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और अब मैं अतिशीघ्र मरने वाला हूँ। मैंने तुमसे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत ही प्रेम किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्रिय मित्रों, उसके बाद में सेठ की चौथी पत्नी उससे साफ साफ मना कर देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद सेठ को अपनी चौथी पत्नी का ये बेरुखापन देख करके बहुत दुख हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि मैंने अपनी इस चौथी पत्नी को तीनों अन्य पत्नियों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रेम किया है। मैंने अपनी इस चौथी पत्नी के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। इसे जब भी हीरे मोती जवाहरातों से जड़े आभूषण चाहिए होते थे, मैं इसे सबसे पहले लाकर दिया करता था। परंतु जब आज मेरा अंतिम समय नजदीक है तो ये मेरा साथ छोड़कर जा रही है। प्रिय मित्रों, इसके बाद में वह सेठ अपनी तीसरी पत्नी के पास जाता है और अपनी तीसरी पत्नी के पास जाकर कहता है कि हे प्रिय भाग्यवान, मेरा अंतिम समय नजदीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं बहुत बीमार हूँ और लगता है बहुत ही जल्द मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। मैंने तुमसे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत प्रेम किया है और अब मैं मरने की कगार पर हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो प्रिय मित्रों, इसके बाद में सेठ की वह तीसरी पत्नी सेठ से कहती है कि सुनिए जी, यदि आप मरने वाले हो तो आप अकेले ही मर सकते हो, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि जन्म और मरण एक मनुष्य के जीवन का कड़वा सत्य होता है। हाँ, अगर आप इस संसार को छोड़कर जा रहे हो तो मैं आपके अलावा मैं किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लूंगी, किसी अन्य के पास चली जाऊंगी, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा है और मैं आपके यहाँ नहीं तो किसी दूसरे के यहाँ चली जाऊंगी। प्रिय मित्रों, सेठ की उस तीसरी पत्नी का ये जवाब उसके सीने में खंजर बन के चुभता है और सेठ बहुत दुखी होता है। उसके बाद में सेठ अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता है और अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर वो सेठ कहता है कि हे प्रिय, मैं अत्यधिक बीमार हूँ और बहुत ही जल्द मैं इस संसार को छोड़ने वाला हूँ, अर्थात मैं मरने वाला हूँ और मैंने तुम्हें बहुत ही प्रेम किया है, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ और अब मेरा अंतिम समय है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह अपनी दूसरी पत्नी से ये बात कहता है तो प्रिय मित्रों, दूसरी पत्नी भी सेठ से बहुत ही प्रेम किया करती थी। तो सेठ की दूसरी पत्नी सेठ से कहती है कि हे पियाजी, अगर तुम इस संसार को और हमें छोड़कर जा रहे हो तो मैं आपके साथ तो नहीं चल सकती हूँ, परंतु मैं आपका अंतिम संस्कार अवश्य कर सकती हूँ, क्योंकि एक मनुष्य का जन्म और मरण तय नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपका अंतिम संस्कार एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण अवश्य करूंगी। प्रिय मित्रों, उसके बाद सेठ की दूसरी पत्नी का ये जवाब सेठ को बहुत दुखी कर देता है और फिर सेठ जैसे ही अपनी दूसरी पत्नी से ये सवाल पूछकर जाने लगता है तो सेठ को एकदम से आवाज आती है कि मैं चलूंगी। प्रिय मित्रों, सेठ को जो आवाज आती है ये सेठ की पहली पत्नी थी। प्रिय मित्रों, ये चार पत्नियां केवल उस सेठ की ही नहीं है, अब तो पूरे संसार की हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य की होती हैं। प्रिय मित्रों, प्रत्येक मनुष्य की चौथी पत्नी उसका शरीर होता है। मनुष्य अपने शरीर को हमेशा बनाने संवारने में और उसे सजाने में ही निकाल देता है, परंतु जिस समय मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो उस समय मनुष्य का शरीर सबसे पहले उसका साथ छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, उसके बाद में मनुष्य की तीसरी पत्नी होती है, उसकी संपत्ति अर्थात धन। जिस समय मनुष्य अपने शरीर को छोड़ देता है, अपनी श्वास तोड़ देता है, उस समय मनुष्य की तीसरी पत्नी यानी कि उसका धन, उसका घर और जायदाद वो उसका साथ छोड़ देता है और वो दूसरे लोगों के पास चला जाता है। प्रिय मित्रों, फिर मनुष्य की दूसरी पत्नी होती है
उसका परिवार और उसके मित्र। जिस समय मनुष्य का शरीर, उसकी संपत्ति, उसकी ये दोनों पत्नियां साथ छोड़ती हैं, तो उसके बाद तो मनुष्य का परिवार और उसके मित्र भी उनका साथ छोड़ देते हैं। और परिवार और मित्र मनुष्य का अंतिम चरण समाप्त होने के बाद में उसे केवल अंतिम संस्कार तक ही उसके साथ चलते हैं। उसके बाद में वे भी मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। प्रिय मित्रों, उसके बाद में मनुष्य की पहली पत्नी होती है उसकी आत्मा, जो हमेशा ही मनुष्य के साथ रहती है। परंतु आजकल के मनुष्यों के जीवन में भागदौड़ के चक्कर में और लालच और लोभ में कोई भी मनुष्य अपनी पहली पत्नी पर ध्यान नहीं देता है, अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण मनुष्य अपने विचारों को विषभूत कर लेता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की 4 पत्नियां होती हैं। उसका शरीर, उसकी संपत्ति, धन, उसका परिवार व मित्र, और पहली पत्नी होती है आत्मा। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो, आज की ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें और सुंदर सुंदर कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, फिर मिलेंगे प्रिय मित्रों एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।